अगर आप एक इंडियन वुमेन हो और वेट लॉस करने के लिए अब तक आपने डाइटिंग करी, एक्सरसाइज करी, शुगर खाना बंद कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिया, वॉकिंग भी करते हो, इतना सब ट्राई करने के बाद भी अगर आपका वजन में कोई खास फर्क नहीं आता है, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी ही खराब है, उसमें कुछ असर नहीं होता। लेकिन एक बात बताइए, अगर कार में आप पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दोगे तो क्या वो चलेगी? नहीं ना। कार तो अच्छी थी, लेकिन आपका जो फ्यूल था वो खराब था, इनपुट खराब था, इसलिए आपको आउटपुट नहीं मिला। इसीलिए अपनी बॉडी को ब्लेम करना बंद करो और आज की वीडियो को लास्ट तक देखना, जिसमें आपको पता चलेंगे वेट लॉस ना होने के 7 बड़े कारण और उनके सॉल्यूशंस भी। तो आपका अटका हुआ वजन अब कम होगा। एक भी पॉइंट को मिस मत करना, क्या पता वही एक रीजन हो जो आपके वेट लॉस को रोक रहा है। इसलिए सातों रीजंस को ध्यान से सुनना और अपने आप पर अप्लाई करना और फिर देखना रिजल्ट्स। सबसे पहला रीजन है, इंडियन वुमेन्स बोलती हैं कि मैं तो घर का खाना ही खाती हूँ। देखिए, घर का खाना हेल्दी हो सकता है, हाइजेनिक हो सकता है, लेकिन वेट लॉस के लिए सफिशिएंट नहीं है और न्यूट्रिशियस नहीं है। यूजुअली इंडियन डाइट ऐसी होती है कि ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा, दोपहर को रोटी सब्जी या फिर दाल चावल, रात को फिर से रोटी सब्जी या फिर दाल चावल। ऐसे में वजन कैसे कम होगा? लेकिन आपने बचपन से तो यही सुना है कि घर का खाना बेस्ट होता है, और फिर जब घर के खाने से ही वजन कम नहीं होता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपनी डाइट को बैलेंस्ड और वेट लॉस फ्रेंडली बनाने के लिए आपको उनमें हेल्दी फैट्स इंक्लूड करना है, फाइबर इंक्लूड करना है और प्रोटीन। हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने के कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इज ड्राई फ्रूट्स, सेकंड इज चिया सीड्स एंड थर्ड इज पीनट्स। ये तीनों चीज आपके दिन भर के डाइट में होनी ही चाहिए। और फाइबर के लिए सैलड, फ्रूट्स, राजमा, छोले, इसबगोल, चिया सीड्स, ओट्स, राजगिरा जैसे ऑप्शंस को कंसीडर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन के लिए लो फैट पनीर, टोफू, सोया चंक्स और राजगिरा जैसे ऑप्शंस को कंसीडर करिए। रीजन नंबर 2 है हॉर्मोन्स को इग्नोर करना। फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, जिसके हिसाब से 80 to 90% जो प्रोसेसेस होती हैं वो वर्क करती है आपकी बॉडी में। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, जैसे अगर आपको थायराइड है या आपको पीसीओडी है या पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या आपका मेनोपॉज स्टेज चल रहा है, तो ऐसे में वेट लॉस करना काफी 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 मुश्किल हो जाता है। इन केसेस में आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए उस हार्मोन को बैलेंस करना। वेट लॉस को सेकेंडरी रखिए, क्योंकि जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तभी आपका वेट लॉस सही से हो पाएगा। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर वेट लॉस, फर्स्ट चेक कि आपके हार्मोन्स चेक में है या नहीं, देन फिक्स योर हार्मोन फर्स्ट, देन प्रोसीड विद द वेट लॉस। हार्मोन्स को फिक्स करने के कुछ टिप्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला, स्ट्रेस कम से कम लो, 7 घंटे की नींद पूरी करो। इससे पहले बैलेंस डाइट की बात हुई, तो बैलेंस डाइट अच्छे से लो और दिन भर बैठे मत रहो, मूवमेंट इंक्लूड करो। योगा, वॉकिंग 1 घंटा करते हो, लेकिन दिन भर भी आपको मूव करते रहना है। रीजन नंबर 3 है नींद को सीरियसली ना लेना। इंडियन वुमेन्स और इंडियन मम्मीज पूरे फैमिली का ध्यान रखती है, लेकिन अपनी नींद का ही ख्याल नहीं रखती है। एक बात नोट कर लो, अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लोगे तो वेट लॉस करना भूल जाओ, क्योंकि कारण वही है कि जब तक नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी, आपके हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे और हार्मोन्स गए मतलब वेट लॉस गया। तो मिनिमम 7 घंटे की नींद लो, क्योंकि रिसर्च कहती है कि मेन से ज्यादा वुमेन्स को ज्यादा नींद लेनी चाहिए। अगर आपके घर के जेंट्स 6 से 6.5 या फिर 7 घंटा सोते हैं, तो आपको 7.5 या 8 घंटा सोना चाहिए। इतना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 7 घंटे की मिनिमम नींद आप कंप्लीट करो। और जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। 10:30 बजे के बाद स्क्रीन्स को अवॉइड करो। शाम को 5 बजे के बाद चाय या कॉफी लेना बंद कर दो, क्योंकि ये भी आपके नींद के साथ इंटरप्ट करते हैं। और डिनर को जल्दी करके उसके बाद थोड़ी वॉकिंग भी किया करो। रीजन नंबर 4, सिर्फ वॉकिंग पे डिपेंड हो जाना। देखिए, वॉकिंग एक अच्छी चीज है, लेकिन ये आपके बॉडी के शेप को अच्छा नहीं बना सकती। अगर आपको अपनी बॉडी का शेप अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आपको कार्डियो, वॉकिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब जो एक्सरसाइजेस आप बॉडी वेट के साथ करते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल वेट के साथ, अपनी बॉडी का भार यूज करके आप अपने किसी भी पार्ट को ट्रेन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या फिर आप डंबल्स और ऐसे मशीन्स के थ्रू अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे। इंडियन वुमेन्स का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो होता है, तो अगर आपको अपना मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करना है,
तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अच्छा उपाय और कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल्स पे काम होगा, बॉडी का शेप अच्छा होगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस कैसे करनी है अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पर एक चार्ट अटैच कर रही हूँ, उसको देखो, समझो और फिर आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो। रीजन नंबर 5 है, मैं तो बहुत कम खाती हूँ। देखिए, कम खाना आप बोल रहे हो लेकिन उसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो या आप अपना कोई मील स्किप कर रहे हो, जैसे आपने लंच स्किप कर दिया या फिर आपने डिनर स्किप कर दिया, या फिर दूसरा आप अपना जो मील है वो टाइमिंग पे ले रहे हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कम खाना खा रहे हो। तो फर्स्ट केस में क्या होता है, जब आप अपने मील को पूरा स्किप कर देते हो तो बीच बीच के रैंडम टाइमिंग्स में आप कुछ भी खाने लग जाते हो। जैसे शाम के टाइम अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चूंकि आपने लंच नहीं किया था, अब आपको भूख लग रही है तो आप 3-4 बिस्किट्स वहां खा लोगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। और मान लो अगर आपने डिनर नहीं किया तो रात को सोने से पहले क्रेविंग्स होगी, भूख लगेगी और आप उठकर कुछ ना कुछ खा लोगे। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। सेकेंड केस लेते हैं कि आप खाना खाते हो लेकिन बहुत बहुत कम खाना खाते हो वेट लॉस करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक रीजन बता दूं, जब तक आप अपनी बॉडी को इनफ खाना नहीं दोगे, जितना आपकी बॉडी को दिन भर चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो अगर आप पूरी नहीं करोगे तो वेट लॉस रोक देगी बॉडी। ये सोच के कि खाना नहीं मिल रहा है तो हम फैट को क्यों बर्न करें? फैट तो हमारा एनर्जी स्टोरेज है, ये खाना हमको नहीं दे रही है। तो मान लो कोई इमरजेंसी हो गई, अगले दिन पूरा दिन ही नहीं खाना दिया, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? फैट बचा के रखो, उससे हम एनर्जी लेंगे। तो इसीलिए बॉडी फैट बर्निंग बिल्कुल बंद कर देती है अगर आप जरूरत से कम खाओगे तो समझ गए, आपको अपनी बॉडी को सही मात्रा में खाना देना है, जरूरत से ज्यादा कम नहीं करना है, थोड़ा ही कम करना है। थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट करोगे तो बॉडी फैट बर्न करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेफिसिट क्रिएट करोगे तो ना फैट बर्न होगा ना आप खुश रहोगे। रीजन नंबर 6 है इमोशनल ईटिंग। अक्सर महिलाएं अगर अकेला फील करती है या किसी स्ट्रेस में है या उनके ऊपर कोई प्रेशर है तो वो इस चीज से डील करने के लिए खाने पर रिलाय करती है। वो अपने इमोशंस के हिसाब से खाती है। सैड है तो अलग तरीके से खाएंगी, हैप्पी है तो अलग तरीके से खाएंगी, अगर स्ट्रेस में है तो खाएंगी ही नहीं। सो मेनी सिचुएशंस आर देयर अपॉन एन इंडियन वुमेन और उनके हिसाब से उनकी डाइट भी बहुत इम्पैक्ट होती है। तो अगर आपको कुछ खाने की क्रेविंग हो या मन करे कि चलो कुछ खा लेते हैं, भले पेट से भूख नहीं लग रही है, मन से भूख लग रही है, तो उसके लिए पॉज ले लो, लंबी गहरी सांसें ले लो, एक ग्लास पानी पी लो, फिर अपने आप से पूछो क्या सच में भूख लग रही है कुछ खाना या फिर ऐसे ही मन कर रहा था। इस टेक्निक से आप अपने प्रति कॉन्शियस हो पाओगे, अपनी बॉडी को समझ पाओगे। इमोशंस के बहाव में बहना नहीं है, समझना है, दिमाग चलाना है और कॉन्शियस रहना है हर वक्त। एंड रीजन नंबर 7, जनरल डाइट प्लान फॉलो करना। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, डाइट प्लान बनता है एज के हिसाब से, हॉर्मोन्स के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और इसमें अगर आप एक डाइट को हर लोग फॉलो करोगे तो कैसे रिजल्ट्स आएंगे? इसीलिए सबको एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान की जरूरत होती है जो आपकी बॉडी और आपकी सिचुएशन के हिसाब से बना हुआ हो। जब तक डाइट आपके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। मैंने आपके जैसी बहुत महिलाओं की हेल्प की है, अब आपकी बारी। जो डाइट प्लान मैं प्रोवाइड करती हूँ उसमें ना आपको भूखा रहने की जरूरत है, ना ही कोई फैंसी रेसिपीज बनाने की जरूरत। डाइट एकदम इजी होगा, एकदम घर के खाने जैसा लगेगा। रूटीन भी आपके कंफर्ट के हिसाब से होगा, ना जिम जाने की जरूरत है ना एक एक घंटा दौड़ने की। ये रूटीन ऐसा होगा जो आप 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, लाइफ टाइम इजिली फॉलो कर पाओगे और हमेशा हेल्दी रहोगे। जो बार बार वजन बाउंस बैक होके उतना ही हो जाता था, अब वो प्रॉब्लम गई। तो अगर आपको आज का वीडियो देखकर ये फीलिंग आई हो कि हाँ फाइनली अब मैं समझ गई हूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही थी, तो ये वीडियो किसी एक फीमेल को शेयर जरूर करना जो आपके जैसे ही वेट लॉस की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हो। आपकी हेल्प हुई है तो दूसरों की भी हेल्प होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि वेट लॉस से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पर डेली शेयर करती हूँ।